नाज़रीन, अगर हम सिर्फ लाहौर शहर की बात करें तो साल 2025 में सामने आने वाले अदाद-ओ-शुमार एक खौफनाक समाजी तस्वीर पेश करते हैं। लाहौर में खवातीन के कत्ल के 92 मुकदमात दर्ज किए गए, जबकि बच्चों के कत्ल के 14 केसेस रिपोर्ट हुए। इसी साल 486 खवातीन के अगवा की FIR दर्ज हुई और 655 बच्चों के अगवा करने के मुकदमात पुलिस रिकॉर्ड का हिस्सा बने। जिनसी जराइम के दादोशुमार और भी तशवीशनाक हैं। लाहौर में खवातीन के साथ ज्यादती के 584 मुकदमात दर्ज हुए, जबकि बच्चों के साथ ज्यादती के 579 केसेस रिपोर्ट हुए। ये सिर्फ नंबर्स नहीं, ये वो जिंदगियां हैं जो टूट गई, वो खानदान हैं जो इंसाफ के मुंतजिर हैं, और वो सवालात हैं जो सिर्फ पुलिस या हुकूमत ही नहीं बल्कि पूरे मुआशरे से जवाब मांगते हैं। ऐसे में रियासती इदारों के साथ साथ सिविल सोसाइटी और सोशल वर्कर्स का किरदार भी नहायत अहम हो जाता है, जो मुतासरीन की आवाज़ बनते हैं, कानूनी रहनुमाई देते हैं और खामोशी को तोड़ने की कोशिश करते हैं। इसी हवाले से हमने बात की एक ऐसे सोशल वर्कर से जो बरसों से खवातीन और बच्चों के खिलाफ जराइम पर काम कर रहे हैं, मैदान में मौजूद हैं और निज़ाम की कमजोरियों को करीब से देख रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका मौक़िफ़। मैं तो यही कहूँगी कि हमारे माशरे में ख़वातीन अभी भी महफूज नहीं हैं। हमारी हुकूमत ने बहुत सारे इक़दाम इस तरह के हैं जो किए हैं, लेकिन वो अगर देखा जाए तो वो बड़े बड़े शहरों में ही हैं, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो अवेयरनेस नहीं है। बड़े बड़े शहरों में इस तरह है कि यहाँ पर अगर कोई कानून वगैरह नाफज करते हैं तो वो सिर्फ एक शहर में ही वो उसकी जो औरत पढ़ी लिखी होगी उसी को पता होगा, ना कि जो छोटे छोटे कस्बों में या छोटे छोटे देहातों में वो औरतें हैं उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं। अब उनको क्या पता कि कानून क्या है। अगर कानून तब्दील भी किया जा रहा है या हुकूमत कुछ भी कर रही है, जिस तरह कोई पोर्टल इन्होंने बनाया ख़वातीन के लिए, वुमेन राइट्स पे बहुत काम किया है, बट जो देहातों में औरतें हैं उनको आइडिया नहीं है। तो इसमें मैं यही कहूँगी कि अगर हमने औरतों के लिए कोई इक़दाम करने भी हैं तो हमने सिर्फ शहरों में ही नहीं, ऑब्वियसली वो तो सबके लिए ही कह रहे हैं, तो हमने सबसे पहले तो अवेयरनेस देनी है इस चीज़ की, जाके उन कस्बों में, उन देहातों में, कि उन सारी औरतों को, ताकि उनको पता होना चाहिए आगे वो अपनी जो छोटी बच्चियां हैं उनको गाइड उस तरीके से कर सकें कि उनके लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, उनको मतलब उस तरीके से वो गाइड कर सकें। देखिए, अगर हम मतलब जिस तरह मैं भी अब एक सोसाइटी में बाहर निकली हूँ, मैंने देखा है तो जो अवेयरनेस है वो बिल्कुल भी नहीं है। एक छोटी बच्ची है, वो अवेयरनेस या जो भी एक बुनियाद होती है वो घर से बनती है, माँ बाप ने वो बनानी होती है। सबसे पहले तो हम माँ बाप पे बात करेंगे कि वो अगर उनको वो अवेयरनेस नहीं देंगे, वो उनकी बुनियाद नहीं बनाएंगे, अपनी बच्ची को ये तक नहीं बताएंगे कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, और उसको बस एक डर और खौफ और प्रेशर में रखेंगे, तो वो माशरे से या हर चीज़ से उसको दूर रखेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि वो बच्ची कभी भी आगे कोई तरक्की कर सकती है। जब वो, ज़ाहिरी बात है, घर में अगर उसको इतना प्रेशर में रखा जाएगा, वो माँ बाप पे वो ट्रस्ट नहीं कर सकेगी, या माँ बाप उसको ट्रस्ट में नहीं लेंगे। जो भी उसके साथ बाहर हो रहा है वो कभी भी उसके साथ शेयर नहीं करेगी। तो जब बाहर कोई बंदा उसको एतमाद में लेता है, वो उसके साथ शेयर करेगी, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे वो नुकसान उठा रही है। एग्जैक्टली बनाया जा सकता है, और जहाँ तक मुझे लगता है कि 2023 में बहुत सारे इस तरह के केसेस थे जो कि हो रहे थे, और अब बहुत कमी उसमें आई है। बहुत अच्छा काम हमारी हुकूमत कर रही है, और आगे भी अगर इसको करें तो मुझे लगता है कि काफ़ी चांसेस इस तरह के हैं कि मतलब हम ग्रो कर सकें अच्छे की तरफ। लेकिन बात वही है कि हमें जो रूरल एरियाज़ हैं उनमें भी थोड़ी तवज्जो की ज़रूरत है, उस तरफ भी जाना चाहिए। देखें, सबसे पहले गलती तो उस बच्ची की आती है। जब उसको तालीम के लिए भेजा गया है तो उसको सबसे पहले तो फोकस उसको अपनी तालीम पे करना चाहिए। अब हम लोग भी अपने घरों से निकले थे, ठीक है, अच्छे बुरे मामलात होते हैं ज़िंदगी में, गलतियाँ भी हो जाती हैं, तो वो भी एक ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन हमें यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि किसी पे भी एतमाद करना चाहिए। वालिदैन से ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि ट्रस्टेबल कोई भी इंसान है, तो इसीलिए किसी पे भी एतबार, हम लोग भी यूनिवर्सिटी लाइफ से गुजरे हैं, बहुत सारे इस तरह के केसेस देखे हैं, तो मैं इसमें यही कहूँगी कि जो आजकल की हमारी गर्ल्स हैं या हॉस्टल लाइफ में जो कुछ हो रहा है, तो उसमें ना तो पेरेंट्स ऑब्वियसली एक ट्रस्ट करके भेज रहे हैं,
तो उसमें ना तो हमारे माशरे की गलती है, किसी चीज़ की नहीं है, उसमें गलती आ रही है तो हमारी एक बच्ची की खुद की। उसको एटलीस्ट फिर बाद में ये कहा जाता है कि ये बच्ची ना समझ थी। अगर कुछ अल्लाह ना करे इस तरह का हो जाता है, बच्ची ना समझ थी, बच्ची अगर यूनिवर्सिटी लाइफ में आई है, उसको हर चीज़ के बारे में पता है, मैच्योर है, अच्छे बुरे का पता है, लेकिन वही है कि गलत रास्ता भी है, एक राइट पे, रॉन्ग वे। तो अब उस पे डिपेंड करता है उसने राइट वे पे जाना है या रॉन्ग वे पे, तो वो खुद चूज़ करती है, तो फिर उसका नुकसान तो होता है।